जिस समय भगवान श्री कृष्ण की खुशी में बाबा नंद दान लुटा रहे, सभी को दान दे रहे, द्वारे पर जाते हैं बधाई देने के लिए। इधर बाबा नंद कंस के यहां पर कर देने के लिए जाते हैं। गोपाल गोकुल रक्षाया। आज बाबा नंद कंस के यहां पर कर लेकर के जाते हैं। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वर्षिक्यं करं दातु कुरुद्वा। बाबा नंद कंस के यहाँ कर देने के लिए जाते हैं। हाथों में कर लेकर के गए तो कंस ने देखा कि इस बार बाबा नंद दुगना कर लेकर के आए। दुगना कर देखा तो बाबा नंद से कंस ने कहा कि बाबा आप इस बार दुगना कर लेके आए। नंद बाबा ने कहा महाराज अब की बार मेरे यहाँ लाला भय है, इसी खुशी में मैं दुगना कर लेकर के आया हूं। कंस ने जैसी ये बात सुनी तो कंस ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर अपने शत्रुओं का नाश करे। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जो शत्रु भी प्रशंसा करें, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। बाबा नंद वसुदेव और मैया देवकी से मिलने के लिए जेलों में पहुंचे। वहां जाकर के मैया देवकी की हालत को देखा और वसुदेव की हालत को देखा तो बाबा नंद समझाने लगे कि भैया चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तुम यहां से मुक्त हो जाओगे। आज वसुदेव ने कहा कि नंद जी, जहां जिसके भाग्य में भगवान ने जो लिख दिया वो होकर के रहता है। हमारे जीवन में भगवान ने कष्ट लिखे, दुख लिखे, तो दुखों को हमें भोगना ही भोगना है। जिस जगह भगवान ने मृत्यु लिख दी उस जगह मृत्यु होनी है। जिस रूप में, जिन वस्त्रों में और जिस जगह पर जिस समय भगवान ने मृत्यु लिख दी वो हो करके रहती है। कितना भी कुछ क्यों न कर लो, होनी टलने वाली नहीं है। एक बार यमलोक के दरवाजे पर यमराज जी और गरुड़ देव बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। यमराज की दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी के जोड़े पर पड़ी। यमराज ने कबूतर कबूतरी को देखा तो जोर जोर से हंसने लगे और हंसने के बाद अंदर चले गए तो कबूतर और कबूतरी दोनों रोने लगे। पंछियों के राजा गरुड़ देव कबूतर और कबूतरी से जाकर के कहने लगे, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तो कबूतर कबूतरी ने गरुड़ देव से कहा, हे गरुड़ देव, हम इसलिए रो रहे हैं कि अभी अभी जो यमराज यहां बैठे थे, हम दोनों को देख करके जोर जोर से हंसने लगे और अंदर चले गए।
हमें लगता है कि अब हमारे प्राण संकट में हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। गरुड़ देव ने कहा हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। गरुड़ देव ने कबूतर कबूतरी को अपनी पीठ पर बिठाया और ऐसी जगह पर ले गए जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। उस पर्वत का नाम लोकालोक पर्वत था। लोकालोक पर्वत, जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती है। उसी पर्वत पर ले जाकर के छोड़ दिया और गरुड़ देव आकर के पुनः से यमलोक के दरवाजे पर बैठ गए। तब तक यमराज जी हाथ में अपना चाबुक को लेकर के बाहर निकल के आए। गरुड़ देव ने यमराज जी से पूछा कि एक बात बताओ महाराज। बोले हमें इतना बताइए कि अभी अभी आपने कबूतर कबूतरी के जोड़े को देख करके हंसना प्रारंभ क्यों किया? आप हंस क्यों रहे थे? तो उसी समय यमराज जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए हंस रहा था कबूतर कबूतरी को देख करके कि उनकी मृत्यु लोकालोक पर्वत पर लिखी है और मैंने उनको एक वृक्ष पर यहां बैठे देखा, तो मैं इसलिए हंस रहा था कि कुछ ही क्षण बाद इनकी मृत्यु लिखी है लोकालोक पर्वत पर और ये यहां बैठे हैं, तो इसलिए मेरी हंसी छूट गई। तो गरुड़ देव के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ? बोले मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप। अच्छे भले कबूतर कबूतरी यहां बैठे थे, लेकिन लोकालोक पर्वत पर मैं ही छोड़ के आया। इसलिए प्यारे, भगवान ने जहां मृत्यु लिखी थी, जिस रूप में लिखी थी, होनी वहीं खींच करके ले जाती है, बुद्धि पलट देती है। आज वसुदेव जी नंद बाबा को यही समझाते हैं। नंद बाबा वापिस गोकुल नगरी में लौट जाते हैं। इधर कंस को चिंता होने लगी। कंस की आंखों में आंसू भर आए तो कंस के पास में पूतना जाकर के पहुंची। बोली महाराज क्या बात है, आपकी आंखों में ये आंसू, आप चिंता में हो? तो कंस ने कहा पूतना मैंने इतने पहरेदार लगवाए, लेकिन फिर भी न जाने मेरा काल गोकुल नगरी में कैसे पहुंचा, ये समझ में नहीं आता। तो पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं गोकुल में जाऊंगी और तुम्हारे काल को मार के आऊंगी। हेलो श्री राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की। आज पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रण किया। कंस से कहा कि महाराज आप चिंता न कीजिए, मैं आपके काल को मार के आऊंगी। थाम केशवंद त्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम्। पूतना ने कंस से कहा महाराज
ताम केस बंद त्यतिशक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुबास संकंपित कर्णभूषण त्रिशूल शकुंतल मंडितानना। पूतना ने कहा महाराज ताम केस बंद। पूतना ने अपने केसों में पुष्पों का गजरा लगा लिया। त्यतिशक्त मल्लिकाम सुंदर राजकुमारी का रूप धारण किया। बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा। मध्यमा ने उसने अपने स्तनों के मध्य भाग में बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा अपने स्तनों के मध्य भाग में उसने जहर लगा लिया। सुबास समकंपित कर्णभूषण सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया और सुंदर त्रिशूल शकुंतल मंडितान नाम सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध उसके शरीर से आने लगी। पूतना ऐसा सुंदर रूप धारण करके सुंदर राजकुमारी बनके जिस समय मथुरा से गोकुल नगरी की तरफ चली। कहा महाराज मैं आपके काल को मार के आऊंगी। और पूतना कि बन के चली है गौरी गोकुल की गुजरिया बन के। हाँ बन के चली है गौरी गोकुल की गुजरिया बन के चली है गौरी गोकुल की गुजरिया। मिले नंद कुमार देवी जान से मार तब आऊंगी आऊंगी। बन के चली है गौरी गोकुल की गुजरिया बन के। आगे बढ़ी सोच सोच की बड़ी है अगारी हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी हत्या दिन बदकाल हो। सोचे कौन घड़ी में पाऊं सोचे कौन घड़ी में पाऊं माया सदा को लाल हो। आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया आगे। हो आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया। मिले नंद कुमार देवी जान से मार तब आऊंगी आऊंगी। मन के चली है गौरी को
गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। एक महल में नजर घुमाई, एक महल में नजर घुमाई, सोबे राजकुमार हो। अंदर गई है गोली हाथन से कि बरिया अंदर है। हाँ, अंदर गई है गोली हाथन से कि बरिया मिले मिले नंद कुमार, देवी जान से मार तब आऊंगी आऊंगी। बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो श्री राधे, श्री राधे, हेलो। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अब इसमें ज्यादा है तभी तो गला खिंचना, बहुत गला खिंच रहा है। हेलो श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, हेलो हेलो जय राधे। जय राधे। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे। जय राधे, जय जय श्री राधे। हेलो श्री राधे। बोली बाके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय हो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज पूतना ने सुंदर रूप धारण किया और पूतना जिस समय चली है भगवान को मारने के लिए, पूतना आगे बढ़ी तो जाकर के गोकुल नगरी में पहुंची। मैया यशोदा के द्वारे पर आवाज लगाई कि मैया, हरिओ मैया, मैया यशोदा। हाँ सखी, का भयो? मैया, मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ लाला भयो है, तनिक अपने लल्ला के दर्शन करा दे। जैसे ये बात सुनी तो उसी समय
आज यशोदा मैया ने कहा कि सखी, लाला अकेलो मेरो थोड़े ही है, लल्ला तो सबको है। उसी समय आज पूतना भगवान से मिलने के लिए जाती है। भगवान के पास में पहुंची तो भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि पूतना एक अविदा है, जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती, और भगवान है पार ब्रह्म परमात्मा। तो भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद इसलिए किए। पूतना का मतलब होता है पूतना, पूत से पवित्र, ना से न हो, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। लेकिन भगवान ने दूसरा कारण ये भी है कि भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद किए। वो इसलिए क्योंकि पूतना भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी। दूध पिलाने का काम किसका है? मां का। लेकिन वो दूध पिलाने के साथ साथ भगवान को मारना भी चाहती थी, इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। आज पूतना भगवान को उठा करके यमुना की तरफ ले जाती है, अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। तो भगवान ने शिव शंकर से प्रार्थना की, प्रभु मैं बहुत छोटा हूं, मैं ये जहर सहन नहीं कर पाऊंगा, जहर जहर आप पान कर लेना, दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान शिव शंकर ने देर नहीं की, आकर के भगवान प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। पर्दे की ओर से भगवान शिव शंकर दुग्ध पान करने लगे, और जहर शिव शंकर जी जब पान करते, दुग्ध भगवान पान कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुग्ध के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। आज पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, यशोदा मैया कहते कहते पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया, और भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पूतना के प्राण भगवान ने हर लिए। यशोदा मैया को पता चला तो मैया यशोदा एकदम से दौड़ी दौड़ी भगवान को गोदी में उठाती हैं, और घर में लेकर के आई तो मैया झंझलाती हुई बोली कि न जाने कौन सखी थी मेरे लल्ला को उठा के ले गई। आज भगवान को मैया नहलाती हैं, काजल लगाती हैं, काला टीका लगाती है, भगवान को इतना सुंदर बना करके रखती हैं मैया कि जो भी भगवान को देखता है कि बस भगवान का दीवाना हो जाता है। गोपियां आती हैं दर्शन करने तो यशोदा मैया से कहें कि मैया तेरो लाला बड़ो मलूक लागे, तेरो लाला बड़ो नीको लागे। मैया ने कही हाँ हाँ तो को मेरो ही लल्ला नीको लागे, रोज रोज आवे मेरे लल्ला को नजर लगा जावे। अरे वो को पूछ, मैं अपने लल्ला को रोज नजर उतारती हूँ, काला टीका लगाती हूँ, लेकिन आज यशोदा मैया सभी सखियों से झंझला करके बोलती है। यशोदा मैया ने कहा कि कोई ग्वालिनी मस्तानी, जय जय। और कोई ग्वालिनी दीवानी, जय हो। कि मेरे काना पे, मेरे काना पे, मेरे काना पे टोना कर गई
कोई ग्वालिनी मस्तानी। मेरे लाला पे जाना कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। ताली बजाते हुए जय हो। मैया यशोदा बोली, ओ चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। ये चटक मटक को मेरो काना लागे प्यारो प्यारो। ओ चटक मटक को मेरो गाना लागे प्यारो प्यारो। चटक मटक को मेरो काना लागे प्यारो प्यारो। हो रूप सलोना मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। ये रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग को है उजियारो। ओ रूप सलोना मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। ये रूप सलोनो मेरे लला को जग को है उजियारो। और बोली भैया, क्या? मेरे कान्हा के अच्छा। मेरे कनुआ के ओए होए। मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। हो। रिपो रिबो। राधे जय जय। और मैया कहे कि सुन सकी, सुना एक ही दिन हो गए तो कोई बात ना, रोज रोज मेरे घर पे आ जावे, मेरे लल्ला को नजर लगाएंगे। अच्छा मैया बोली, बताओ। अरे नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। ये नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। ओ नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आए गई। ये नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई गई। और नजर घूर के मैया बोली, हाँ एक बार मैया थोड़ी आवाज खोल दो, एक बार देखे तो कोई बात ना है, अच्छा लेकिन देखे तो ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखे, घूर घूर के, कैसे मेरे लल्ला को नजर कब तक ना लगे। कैसे आगे फाड़ गए। ओ नजर घूर के ऐसे देखे, मेरे काना को नजर लगाई गई। ओ नजर घूर के ऐसो देखो, काना को नजर लगाई गई। और सुन बहन, सुन ले, सुना जाने कहाँ से, अच्छा। जाने कहाँ से, ओए होए। जाने कहाँ से आएगी, पर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। जाने कहाँ से आई के मर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे काना पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। मेरे लाला पे जादू कर गई कोई ग्वालिन मस्तानी। अब तो मैया बोली,
क्या बोली? मैया ने कहा कि अब सब मिलकर के लल्ला की नजर उतारो, क्योंकि मैया हाँ कनुआ को देख देख के जिए। अनुज भाई, आवाज कम कर। कनुआ को देख देख के जीवे। कछु हो जाए, लल्ला नेक रो गयो तो मेरे लल्ला को कहा भैया, बड़े बड़े बेटियों को बुला लेती मैया, क्योंकि जैसे कि मानो लल्ला में ही मैया की जान बसे। ओए होए। अब लल्ला जरा सा भी रो जाए तो कहे मोकुर तो लागे, नजर लग गई तो गोपियों को इकट्ठा कर लेती और कहती कि सखियों, अच्छा ओ आओ सखियों मेरे लल्ला की कोई नजर उतारो। आओ सखियों मेरे लला की आए के नजर उतारो। आओ सखियों मेरे कुंवर की कोई नजर उतारो। आओ सखियों मेरे लला की कोई नजर उतारो। ओ ग्वालिन ने आए के मेरे लला पे ऐसो जादू डारो। ग्वालिन आएंगे मेरे कोमर पे ऐसो जादू डालो। और बोली क्या? वो मेरे कहना पे, अच्छा। मेरे कनुआ पे, अरे ना। मेरे लाला पे नियत धर गई, धर गई। कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे जाना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मस्तानी, ओ कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। कोई ग्वालिन मस्तानी, कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे गाना पे, ए हो। मेरे कनुआ पे, हरि बोल। मेरे लाला पे जादू। करी गई, करी गई। कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे जादू करी गई, करी गई। कोई ग्वालिन मस्तानी मेरे लाला पे जादू कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मस्तानी। बोली राधा रमण लाल की जय हो। जय, जय श्री राधे श्याम। आज मैया यशोदा सभी गोपियों को झंझला करके सभी से कहती है कि मैं अपने लल्ला के दर्शन अब किसी को ना कराऊं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन गर्गाचार्य जी आए। मैया ने देखा कि गर्गाचार्य जी आए हैं, सुंदर आसन डाल दिया और कहा कि गुरुदेव आप बैठिए। गर्गाचार्य जी को बिठाया। मैया ने कहा कि गुरुदेव जरा देखिए तो मेरे लल्ला को नाम कहा है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही पत्रिका खोली और जैसे ही उन्होंने अपनी पत्रिका खोली और देखा जिस नक्षत्र में भगवान पैदा हुए, जिस घड़ी पैदा हुए, अब तो आचार्य जी ने जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी ने उनके होश उड़ गए। बोले ये कुंडली तो स्वयं भगवान की होती है, लेकिन ये, बोले नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकता। गर्गाचार्य जी कहीं ना कहीं समझ तो गए, उन्होंने देखा कहीं ना कहीं समझ तो गए, लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा। जैसे ही कुंडली देखी तो सोच रहे कि ये कुंडली तो स्वयं भगवान की होती है, लेकिन वही जो भगवान की कुंडली होती है वही कुंडली इसकी मिल रही है। बोले नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकता। देखा तो गर्गाचार्य जी ने मैया से कहा कि मैया तेरे लल्ला को नाम कृष्ण है। आज मैया ने भगवान का नाम सुना कि मेरे लल्ला को नाम कृष्ण है, बड़ी प्रसन्न हुई। बोले मैया कृष्ण ही नहीं बल्कि तेरो लाला जैसे जैसे काम करते जाएगो वैसे वैसे लल्ला को नाम पढ़ते जाएगो। बोलिए माखन चुराएगा तो लोग उससे माखन चोर कहेंगे, मुरली बजाएगा तो मुरलीधर, कोई कृष्ण कहेगा तो कोई बाल कृष्ण कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मोहन कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा,
कोई छलिया कहेगा तो कोई रसिया कहेगा, कोई काना कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई गिरवरधारी कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई द्वारकाधीश कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। तो मैया इतनी प्रसन्न हुई कि मैया दौड़ी दौड़ी अंदर गई और अंदर जाकर के मैया सामग्री लाती। सामग्री क्या क्या है? दूध, चीनी, चावल। ये सामग्री लेकर के आई और कहा कि गुरुदेव आप खीर बना करके खा लीजिए। गर्गाचार्य जी खीर बनाने लगे। उन्होंने खीर बना करके थाली में परोस के रख ली। मैया यशोदा ने तब तक भगवान को सुला करके पालने में लेटा दिया। अब तो गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। खीर बनाने के बाद थाली में परोस के रखा तो भगवान को भोग लगाने लगे, क्योंकि बगैर भगवान का भोग लगाए गर्गाचार्य जी भोजन नहीं करते। अब भोग लगा रहे हैं कि हे नारायण भगवान आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने जैसे ही सुना कि गर्गाचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो गोविंद की आंख खुल गई और भगवान ज्यादा बड़े नहीं है, भगवान मात्र 14 दिन के हैं। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही ये सुना तो भगवान की आंख खुली, नेत्र खुले तो भगवान श्याम सुंदर पालने से उठ करके और घुटुओं घुटुओं चल के। अब बताइए 1 महीने का बच्चा होना, 1 महीने का बच्चा ढंग से उठ के भी नहीं बैठ पाता। 1 साल का होगा तो वो कहीं तक बैठ पाता है, लेकिन यहां भगवान ज्यादा बड़े नहीं, मात्र 14 दिन के, और भगवान पालने से उठ करके घुटुओं घुटुओं चल करके गर्गाचार्य जी की थाली में दोनों हाथों से खीर खाने लगे। जैसे गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और देखा हो ये क्या हो, आवाज लगाई, बोली मैया अरे ओ यशोदा। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और जैसी लल्ला को देखो तो दोनों हाथ खीर में सने हुए, पूरे मुंह पर खीर लगी है। तो मैया ने एकदम से घबरा करके लल्ला को गोदी में उठा लिया। बोली इतना छोटा और ये खीर कैसे खाने लगा। मैया सोच में पड़ गई। भगवान मैया की गोदी में खीर खा के पेट भर गया, आराम से सोने लगे। मैया ने देखा कि लल्ला सो गए हो तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और पालने में भगवान को लिटा दिया। मैया बोली गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं दूसरी सामग्री लेके आती हूँ। मैया फिर दूध, चीनी, चावल लेके आई और गर्गाचार्य जी को दिया। कहा महाराज आप पुनः से खीर बना लीजिए। आज गर्गाचार्य जी खीर बनाने लगते। खीर बना करके फिर से थाली में परोस के रखी तो फिर वही नियम, फिर भोग लगाने लगे नेत्र बंद करके कि हे नारायण भगवान आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने कहा गर्गाचार्य जी आज बड़े प्रसन्न हो रहे। बोले बार बार मुझे खाने को बुला रहे, वैसे एक बार ही बुलाते लेकिन बार बार। तो मेरे गोविंद फिर पालने से उठ के घुटुओं घुटुओं चल गए और दोनों हाथों से खीर खाने लगे। जैसे ही खीर खाने लगे तो उसी समय आज गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले। तो नेत्र खोलते ही
गर्गाचार्य जी फिर भगवान को अपने सामने पाते हैं कि भगवान दोनों हाथों से खीर खा रहे हैं। फिर आवाज लगाई कि यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, अरे मैया तनिक अपने लल्ला को संभाल, बार बार आकर के मेरी खीर झूठी कर देवे। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और आकर के भगवान को गोदी में उठा लिया। बोले ये आखिर हो क्या रहा है? मोकुत लाके किसी सखी ने मेरे लल्ला पे टौना कर दियो है, इसलिए बार बार मेरे लल्ला ये उठ कर के यहाँ आ जावे। मैया घबराने लगी कि आखिर मेरे लल्ला को का भयो। तो मैया ने फिर से भगवान को सुला करके पालने में लेटा दिया। अब तीसरी बार में मैया सामग्री लेके आई। तीसरी बार फिर वही सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बना करके रखी, लेकिन उस बार क्या किया? उस बार गर्गाचार्य जी भगवान का भोग तो लगा रहे हैं, लेकिन कैसे? सोच रहे हैं कि बार बार आकर के मेरी खीर झूठी कर देता है नंद का लाल, लेकिन इस बार मैं देखता हूं कैसे आता है। तो इस बार भगवान तो पालने में सो रहे हैं, सामने खीर की थाली रखी है। अब गर्गाचार्य जी ने एक आंख बंद कर ली और एक आंख खुली है, नजर कहाँ है? पालने की तरफ, क्योंकि बार बार उठ करके आता है ना, खीर खा लेता है। अब देखता हूं कि कैसे खाएगा। अब एक आंख खुली है, एक आंख बंद है और भोग लगा रहे कि हे नारायण भगवान आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद ने कहा पहले तो खुद बुलाते और मैं खाने जाऊं तो मैया से शिकायत कर देवे, लेकिन भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि भगवान कहते जो मुझे प्रेम से बुलाता है मैं वहीं जाता। भगवान की आंख खुली तो भगवान घुटुओं घुटुओं जाने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा हो आ रहा है। बोले आ जा, तेरा ही इंतजार है, बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे, मैं आज तो को न छोड़ू। आज भगवान श्याम सुंदर जिस समय गए आगे बढ़े, बोली श्री बांके बिहारी लाल की। आज मेरे गोविंद जिस समय खीर खाने के लिए गए, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं एक आंख से कि गोविंद आ रहे हैं। तो उसी समय जैसे मेरे गोविंद ने खीर खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एकदम से गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही मेरे गोविंद का हाथ पकड़ा तो मेरे प्रभु चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान की। आज जैसे ही भगवान चतुर्भुजी रूप में आए, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई कि प्रभु आप, मैं कितना बड़ा अभागा हूं जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। आप मेरी खीर बार बार झूठी करते रहे और मैं अभागा आपकी झूठी खीर नहीं खा पाया। प्रभु मैं कितना बड़ा अभागा हूं, चरणों में गिर गए। बोले भगवान मुझे शक तो हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं, लेकिन इस मन को, इस पापी मन को विश्वास नहीं हुआ कि आप ही त्रिलोकी नाथ हो। हे नाथ अब आप मुझे रास्ता दिखाओ। तो आज गर्गाचार्य जी चरणों में पड़े हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं। भगवान ने गर्गाचार्य जी को उठाया और कहा गर्गाचार्य जी मैं जो भी लीला दिखाऊंगा उस लीला का वर्णन आप करोगे, और ये बात किसी से कहना मत। मैं जो जो लीला दिखाऊंगा, जो जो लीला करूंगा वो आपकी अनुमति लेकर के ही करूंगा, आपकी आज्ञा लेकर के, और आपको आभास करा दिया करूंगा। जो भी आगे मैं कदम उठाऊंगा उसका आभास आपको हो जाएगा, लेकिन ये बात किसी से कहना मत कि मैं ही त्रिलोकी नाथ हूं। चरणों में गिर गए। बोले प्रभु जो आज्ञा आपकी। अब तो गर्गाचार्य जी जहां भी जाते भगवान का गुणगान गाने लगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके सभी बोलिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गर्गाचार्य जी जहाँ जाते वहाँ गुणगान गाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल हेलो, राधे कृष्ण आवाज। गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्णा हरे कृष्णा जय हो। हरे 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 हरे। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोली श्री के बिहारी लाल की जय हो। आज गर्गाचार्य जी जहाँ भी जाते हैं भगवान का गुणगान गाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए तो सभी गोपियां भगवान को अपने अपने घर बुलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण आज गोपियों के घर नहीं जाते,
तो गोपियां भगवान को उल्हना मारती हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि गोपियां तो बुलाती ही, क्यों ना गोपियों के घर जाया जाए। ग्वाल वालों की टोली बनाई और ग्वाल वालों की टोली बना करके आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों को एकत्रित करते हैं। और दामा से कहा, भैया दामा। हाँ भैया। बोले भूख लगी है भैया? का तो को भूख लगी है? का दिमाग खराब है? आज भगवान श्याम सुंदर दामा से पूछते हैं कि दामा भैया। मर। हाँ भाई। हेलो। हाँ भैया। भगवान ने कहा कि दामा भैया हाँ भैया। भूख लगी है तो बता। का दिमाग खराब है? क्यों? हेलो। अगर भूख लगी हो तो बता दे, वरना अबे- कोई बात ना। अबे खाना खाए के आई परीक्षित महाराज के यहाँ, फिर भूख लगी आई। तो कोई बात ना, तू मत जा। चल बता का खबर हो, कछु ले आवागा? माखन माखन खवाऊंगो। माखन ले आओ। लायो तो ना हूं, लेकिन माखन ऐसे थोड़ी हमारे संग चलना पड़ेगा। कहाँ? सही बताऊं? सही बता। पीछे तो ना हटेगो। पीछे हटवे की बात हुई तो हटना पड़ेगा। देख सही बताऊं तो आज चोरी करवे चल रही। हट। काहे? चोरी करवे? तेरे यहाँ काय चीज की कमी है सो तू चोरी करेगा? उसो माखन की चोरी। तो माखन खाएंगे ही तो पेट में ही तो खाएंगे। अच्छा, पेट में खावे के लिए चोरी करेगा? हाँ। मैंने जानी अपने घरे ले जाएगा। चल चलेंगे। चलेगो चलेंगे भैया दामा। हाँ। जब मनसुखा से तो पूछ ले जे चलेगो। करे चलेगो। हूँ कर रहा हूँ। कैसे भूत जैसे हूँ करा दे रहा हूँ। वो पढ़ाई कर रहा है। अरे मनसुखा मनसुखा बोले हुए में डर लगा। देख भैया अगर माखन खाए तो बता। खाऊंगा भैया, बोले चल। अच्छा चलेगो। चले। आज भगवान ने ग्वाल वालों की टोली तैयार की। सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। मनसुख, दामा, छदम्मा, मधुमंगल सभी को इकट्ठा करके भगवान चोरी करने चले। लेकिन कहा? शीला भाभी के घर। शीला भाभी हाथ में मटकी दबा के यमुना पर पानी भरने के लिए चली। तो दामा ने कहा भैया यही मौका अच्छा है। शीला भाभी यमुना पर पानी भरने जा रही है। कहाँ जा रही है? तो जैसे ये बात सुनी उसी समय आज सभी ग्वाल वाले शीला भाभी के घर में घुस जाते हैं। और जैसे ही ग्वाल वाले घर में घुसे, दामा की नजर पड़ी। देखा माखन की मटकी कहीं नजर नहीं आ रही। और जैसी छीके की ओर देखो तो छीके पे माखन की मटकी लटकी दिखाई दी। करे कन्हैया। दामा ने कहा हो। ओ कन्हैया, बोल भैया। तेरी चांद पे 2 मटकी और लटकी, देख ऊपर। मेरी चांद पे कहाँ है? देख ऊपर। जे हाँ। जे तो घुमा रहे हैं। बोल। मैं सोच रहा हूँ माखन की मटकी है। आज भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं। दामा ने कहा कि कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो श्याम। अच्छा। और मटुकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करी हो श्याम। मटुकिया ऊपर धरी गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम। मटुकिया ऊपर धरे गई है। चोरी कैसे करी हो श्याम। मटुकिया ऊपर धरी गई है। ऊपर धरी गई है। ग्वाल
ऊपर धरी गई है ग्वालिनी होशियारी करी गई है कि चोरी जय हो। कैसे करे हो श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम मटुकिया ऊपर धरी गई है। जय हो ताली बजाते हुए बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओहो हरि बोल। जय हो राधे। दामा ने कहा कन्हैया आप कहाँ करोगे? का करेगो बोले काम करेगा। का बोले ऐसा कर ज्यादा कुछ नहीं, बोले थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जा। हट घोड़ा बन जा। हाँ दिमाग खराब है। बोले माखन खाए तो बन। अच्छा माखन खाऊंगा तो घोड़ा बनूंगा। हाँ तेरा सफाई दिमाग खराब है। देख ले भैया, अगर तो माखन खाए हैं हाँ तो घोड़ा बन जा थोड़ी देर के लिए। माखन खाऊं तो घोड़ा बन जाऊं। हाँ अरे परिषद महाराज इंसान कहीं घोड़ा बनते हैं? जे कह रहे हैं घोड़ा बन जा। दिमाग खराब है कि नहीं? आज भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वाल वालों की टोली एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं और भगवान श्याम सुंदर छीके तक पहुंच गए। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाला और देखा तो भगवान माखन खाने लगे। आज भगवान माखन खा रहे हैं। जो भी माखन था थोड़ा थोड़ा माखन ग्वाल वालों को खिलाया और सारा माखन अकेले खा जाते हैं। तब तक गोपी आ जाती है और जैसे ही गोपी आई तो दामा ने आवाज सुनी पायल की छनकार। तो उसी समय एकदम से सभी ग्वाल वाल बोले भैया आए गई भाभी। बात जा रहे तो नीचे से सभी ग्वाल वाल निकल करके भाग गए और भगवान कन्हैया छीके पे लटके रह गए। हाँ माखन खा लो और ऊपर को सभी ग्वाल वाल नीचे से निकल गए। अब जब नीचे से ग्वाल वाल निकल जाएंगे, भगवान मटकी पकड़े थे। मकड़ी जैसे मटकी नहीं पकड़े होते तो नीचे गिर भी जाती। मकड़ी खा ले। कोई बात ना भैया, मांस की जीभ है, पलट जाती है। कभी कभी जो कहते हैं ना कि जो ज्यादा बोलता है उससे अक्सर करके गलतियां हो ही जाती है ना। सही बात है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान छीके पर लटके रह जाते हैं। तब तक शीला भाभी आ गई और देखा हो दारी के तेरी मैया का कहे कि मेरो लल्ला कबू चोरी ना करे, लेकिन आज मैंने तो को रंगे हाथ न पकड़ लियो, आज तो को ना छोड़ूंगी। भगवान बोले भाभी मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। अरे चोरी ना कर रही हो फिर कहाँ कर रही हो तू मटकी में, और वो भी छीके पे। बोले मैं चोरी ना कर रही हूँ, मैं भला चोरी काहे करूंगा? मेरे घर पे माखन की कमी है जो मैं तेरे घर पे माखन चुराऊं? बातें तो बहुत बनावे तू। बोले देख शीला भाभी इल्जाम मत लगा, मैं चोरी ना कर रही हूँ, मैं तो तेरे माखन में चींटी है गई तो मैं तो चींटी निकाल रही हूँ, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। भगवान इतनी बातें बना रहे। शीला भाभी ने कहा अगर चोरी ना कर रही हो तो फिर तेरे मुंह पे जी माखन कहां से आयो? भगवान कहने लगे कि जी माखन, हाँ जी माखन। देख शीला भाभी देख तेरे माखन में चींटी है गई,
तो मैं चींटी निकाल रही हूँ हाथ से, चींटी निकाल रही हूँ, तो एक चींटी मेरे हाथ से रेंगते 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 और मेरे मुंह पे आ गई। और जैसी वाने मेरे मुंह पे आके काटो और मुंह को खुजरी लगी, मैंने खुजायो तो मेरे मुंह पे माखन लग गयो। शीला भाभी बोली दारी की बातें तो मैया के पेट में ही सीख के आए, इतना 1200 है और बातें इतनी बनावे। बोले आज न छोड़ूंगी। अरे भाभी तनक नीचे तो उतार। शीला भाभी ने नीचे उतारा। आज भगवान कहने लगे देख भाभी तू बूढ़ी है ना, बूढ़ी हो चुकी है, तेरे हाथ पैर नहीं चलते, एक काम कर मैं तेरे झाड़ू लगा देंगे, लेकिन मेरी मैया से शिकायत मत करिए कि मैंने तेरे घर माखन खाए। बोले आज बड़े हो तो को तरस आवे मुंह पे। बोले तू कहे तो बार तेरे में बर्तन धो दूं, तू कहे तो तेरी गैया काट दूं, लेकिन मेरी मैया से मत कही। बोले आज ना मानूंगी, आज कैसी ना छोड़ूंगी। तेरी मैया बहुत नाक लगावे ना कि मेरे लल्ला कब चोरी ना करे, आज तेरी मैया को दिखाना है। आज भगवान की बात एक नहीं सुनी और भगवान का हाथ पकड़ करके शीला भाभी लेकर के जाती है। रास्ते में जाकर के पहुंचे तो रास्ते में भगवान ने देखा, भगवान ने एक तरकीब निकाली। भगवान ने कहा अरे भाभी तो को लाज शर्म कुछ है कि ना। बोले कहा भयो। जवाब दियो कि देख आगे तेरे जेठ मिले, तेरे ससुर मिले और तू मुंह खोल के जावे, तनिक घूंघट मार ले, तनिक लाज कर ले। भाभी ने कही लल्ला बात तो ठीक कह रहे। शीला भाभी ने 1.5 हाथ को लंबो घूंघट मार लियो। भगवान बोले आजकल अभी ये पतली पतली साड़ी चल रही है, पहले पतली साड़ी नहीं चलती थी, मोटी मोटी साड़ी होती थी बनारसी, जिसमें सिर्फ पैर तक का दिखता था। आज शीला भाभी ने लंबो सो घूंघट डालो। भगवान ने कहा कि शीला भाभी मेरे या वाले हाथ में बहुत दर्द हो गए, या वाले हाथ को छोड़ दे और या वाले हाथ को पकड़ ले। शीला भाभी ने कहा ठीक है। भगवान ने हाथ अदली बदला किया, वैसे ही भगवान ने उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया और दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास में आए और मैया से आके बोले मैया, अरे ओ मैया। हाँ लल्ला कहा भयो। मैया तो से एक बात पूछूं बताएगी। हाँ पूछ। मैया देख मैं सुबह से कहूँ गयो तो ना है। मैया ने कि मेरो लल्ला कहूँ ना गयो। कहा भयो। मैया देख मैं सुबह से कहूँ ना गयो और देख कोई ना कोई ग्वालिनी आ रही होगी और कहेगी कि तेरे लल्ला ने मेरे घर पे माखन चुरायो। मैया तू मानिए मत। मैया कहने लगी लल्ला आ जा बनते देख लूंगी। भगवान ने मैया को दौड़ करके आए और सब कुछ सिखा पड़ा दिया मैया को। इतने शरीफ बन गए मैया की नजर में जैसे कि माखन चुराया ही ना हो। और बोले कि मैया बहुत तेज भूख लगी है, तनिक माखन रोटी दे दे। जबकि माखन खा के आए, लेकिन मैया की नजर में शरीफ भी तो बनना है, तो मैया ने माखन रोटी दी, खाने लगे। तब तक शीला भाभी आ गई, आवाज लगाने लगी यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। भगवान कहने लगे देख ले मैया आ गई। मैंने तो उसे कही कि कोई ना कोई ग्वालिनी आ रही होगी और देख ले आएगी शिकायत लेके। तो जैसे ही शीला भाभी आई तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी जाने लगी। भगवान मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ लेते और पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाने लगे। शीला भाभी आकर के यशोदा मैया से बोली कि मैया आज शीला ने यशोदा मैया से कहा कि अरे मैया आज भगवान से
जिसमें भगवान की शिकायत लेकर के शीला भाभी आई और यशोदा मैया से कहा कि अरे मैया जय हो कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की मटुकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी। जय हो हरि बोल। ओहो सखी ने मैया से कहा कि सुन मैया, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। और सुन मैया, मैं लड़ती हूँ अकलता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी के मारा हाथ घूंघट बन में दुनिया तोड़ दी मेरी, दुनिया तोड़ दी मेरी। और कहा, भगवान कहने लगे कि सुन मैया, ये सभी जितनी बात कहे वो सब झूठ है। अच्छा सुन मैया, फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। सुन मैया, सुना अगर मैं मना कर दूं तो, अच्छा अगर इनकार करूं मैया उल्हाना लेके आती है,
उल्हाना उल्हाना